जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं सभी जैन और जो कोई भी शाकाहार की हिमायत रखने वाले हैं उन सभी लोगों को कोरोना वायरस की जो कोविड-19 वैक्सीन भी भारत में आई है, दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उन दोनों के बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। अभी अभी हमारे सामने काफ़ी ये प्रचार हुआ है, काफ़ी डॉक्टर्स भी आके खुल के ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन्स में कोई मांसाहारी तत्व नहीं है, तो कोई भी शाकाहारी व्यक्ति या कोई भी व्रती त्यागी या फिर कोई भी जैन व्यक्ति को इसे लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ प्रमाण प्रस्तुत करना चाहता हूँ और आप खुद ये देख के निर्णय ले सकते हैं कि ये लेने लायक है या नहीं है। जैनों जैनों का सबसे मूलभूत कर्तव्य है, वो है शाकाहार। शाकाहार के बिना हम अपने आप को जैन नहीं कह सकते। शाकाहार हमें हर परिस्थिति में बनाए रखना है। अब ये जो यहाँ पे बात हो रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे प्राणियों की हिंसा हो रही है, गायों की भी हिंसा हो रही है। आप खुद देख के निर्णय ले लें कि ये हमारे लेने लायक है या नहीं है। सबसे पहले मैं जो भारत बायोटेक द्वारा निर्मित की गई कोवैक्सीन वैक्सीन है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रचार ये हुआ है कि सिर्फ इसके रिसर्च में हिंसा हुई है, इसकी प्रोडक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में कोई गाय की हिंसा हो या किसी की हिंसा हो, कोई प्राणी की हिंसा हो, ये हिंसा नहीं हुई है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ ऐसे प्रमाण, जहाँ वो सिद्ध करते हैं कि इसके प्रोडक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में भी ये इस तरीके के गाय और अन्य प्रकार के प्राणियों की हिंसा होती है। यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट की मैं बात करने वाला हूँ, वो इंग्रेडिएंट का नाम है फीटल बोवाइन सीरम, या शॉर्ट में उसको कहते हैं FBS। अब ये फीटल बोवाइन सीरम बछड़े के हृदय में, हार्ट में पंक्चर करके, कार्डियक पंक्चर करके लिया जाता है और इसके लेने के बाद ये बहुत क्रूल प्रोसीजर है। वो बछड़ा या तो मार दिया जाता है या फिर उसके बचने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। अब ये फीटल बोवाइन सीरम कहाँ कैसे उपयोग में ये हुआ है, ये वैक्सीन बनाने में, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो पेपर है आपके सामने, मैं पहले तो दिखाना चाहूंगा कि यहाँ के भारत बायोटेक का नाम है, आप देख सकते हैं ये पेपर भारत बायोटेक की वैक्सीन के बारे में है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वहां पे फीटल बोवाइन सीरम, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है ये वैक्सीन बनाने में आपको चाहिए सेल्स लगते हैं जो मंकीज की किडनी में से लिए हुए, बहुत पहले से लिए हुए सेल थे। वो सेल, वो अभी आजकल वो बंदर को मारा नहीं गया है, बट वो बहुत पहले ले लिए गए सेल है। उसको वो लोग 10% हीट एक्टिवेटेड हीट इनएक्टिवेटेड फीटल बोवाइन सीरम में उसको ये सेल्स को मेंटेन करते हैं। इस सेल्स को मेंटेन करने के लिए इनको ये फीटल बोवाइन सीरम की आवश्यकता रहती है। इसको इस सेल्स को मेंटेन किए बिना ये वैक्सीन बन नहीं सकती। तो जैसे हम अगर कोई शाकाहारी चीज मांसाहार के बीच में रख दे या फिर उसके साथ तल के खा नहीं सकते अगर वो शाकाहारी भी हो, वैसे ही ये वैक्सीन पूरी जो प्रोडक्शन होती है उसके पहले जो सेल्स लगते हैं। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि अच्छा ये प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो ये जो BBV-152 है, ये इसका टेक्निकल नेम है। आप देख सकते हैं ये इसका टेक्निकल नेम ये वैक्सीन का। अब मैं इसके विकिपीडिया पेज पे जाता हूँ, तो उसके विकिपीडिया पेज पे आपको ये जानकारी मिलेगी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है The vaccine candidate is produced with Bharat Biotech's in-house Virocell manufacturing platform। अब और एक सोर्स है, ये सारी सूची मैं आपको दूंगा, सारे आर्टिकल्स भी आपको भेजूंगा। यहाँ पे ही लिखा हुआ, ये दूसरा सोर्स है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये वीरोसेल प्लेटफॉर्म जो होता है, यही इसके प्रोडक्शन में
यूज होता है। द वैक्सीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वीरोसेल प्लेटफॉर्म एंड इज मैन्युफैक्चर्ड एट भारत बायोसेल एक्स BSL-3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी लोकेटेड इन जिनोम वैली, हैदराबाद, इंडिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ये प्रोसेस में क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये सोर्स है। अब वो सोर्स का जो पेपर है, मैं उसके टेक्निकल डिटेल्स में आपको लेके जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे टेक्निकल पेपर में हम देख सकते हैं, लेके जा रहा हूँ। ये है, अब ये प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन रिलेटेड बात है, यहाँ पे वैक्सीन प्रोडक्शन की बात है, सिर्फ रिसर्च की बात नहीं है, ध्यान में रखने लायक बात है। अब देखिए आप यहाँ पे फीटल बोवाइन सीरम में डाल रहा हूँ, आपको 7 जगह पे फीटल बोवाइन सीरम का उपयोग मिलेगा पूरी वैक्सीन बनाने की प्रोसेस में, प्रोडक्शन में। आखिरी में भले ही वो इसको निकाल दिया जाए, बट पूरी पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस में ये इस्तेमाल होता है। आप साफ साफ देख सकते हैं, जैसे कोई भी शाकाहारी वस्तु भी मांस के साथ रखी हो या उसका संपर्क किया हो तो हम उसका उसका उपयोग नहीं करते। ये वैक्सीन पूरी पूरी मांसाहार और बहुत हिंसक पदार्थ जैसे फीटल बोवाइन सीरम, वो उसका उपयोग करके बनाई गई है। सिर्फ आखिरी में उसको इंग्रेडिएंट में नहीं लेने से वो अहिंसक नहीं सिद्ध हो जाती। ये बात ध्यान रखने लायक है। आप खुद भी इसकी जांच कर सकते हैं, मैं जो आप प्रमाण भेज रहा हूँ उससे। अब चलते हैं कोविशील्ड वैक्सीन जो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने बनाई है, इसकी इसके बारे में हम जांच करते हैं कि क्या इसमें भी ऐसे तत्वों का उपयोग हुआ है। तो ये यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की एक असेसमेंट रिपोर्ट है ये वैक्सीन के बारे में। ये 29 जनवरी 2021 को पब्लिश हुई। अब देखिए आप, यहाँ पे मैं डालता हूँ ये बोवाइन। अब ये देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। The applicant has identified raw materials of human/animal origin used during the manufacture of AZD1222 vaccine and has provided the source, suppliers, and certificates of origin. Certificates of suitability for materials of bovine origin have been provided. आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि इसके मैन्युफैक्चरिंग में बोवाइन ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन के तत्वों का उपयोग हुआ है। इसमें हम मना नहीं कर सकते, ये ऑफिशियल सोर्स है। जो पब्लिक एजेंसी है उसने खुद ये असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है, वो खुद कह रहे हैं। मैं आपके सामने ये सूची संदर्भ मैसेज के साथ डाल रहा हूँ, आप खुद भी इसको देख के इसका प्रमाण निर्णय कर ले। ये वैक्सीन जैन, किसी भी जैन श्रावक के लिए जो अपने आप को जैन कहता है उसके लिए भी ये लेने लायक नहीं। अगर कोई कहता है कि उन्हें खुद में लेनी है, कोई कारणवश लेनी है, तो वो अलग बात है, वो अपना खुद का निर्णय हो सकता है। मगर इसको अहिंसक सिद्ध करने की हमें बात नहीं करनी चाहिए। ये वैक्सीन हिंसक ही है और बिल्कुल भी इसमें अहिंसा का पालन हो रहा हो ऐसी बात नहीं। तो जिनेंद्र, मेरी अगर कुछ गलती हो रही हो, आपको लगता हो कि मेरी यहाँ समझने में कुछ गलती हुई या सोर्स आपके पास एडिशनल नॉलेज है और कोई इन्फॉर्मेशन है, तो जरूर से मुझे भेजें। मैं मेरा ईमेल भी यहाँ पे भेजूंगा। भेजने